अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो ड्रोन हमले कर रहा है वो बरस्ता पाकिस्तान हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है, तब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले करने के अंदर कामयाब होता है। यहां पर 4 सवाल बड़े अहम हैं। सबसे पहली बात यह कि क्या वाकई अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमले होते हैं, ड्रोन हमले जो अमेरिका करता है, उसके लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद एयर स्पेस इस्तेमाल होती है या नहीं होती। दूसरा सवाल यह अहम है कि किन वजूहात की बुनियाद पर अफगानिस्तान की हुकूमत को यह लगता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। तीसरी बात यह है कि क्या वाकई इस हवाले से अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनके पास शाहिद मौजूद हैं जिसके बाद उन्होंने ये इतना बड़ा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दिया हो। और चौथा बड़ा अहम पॉइंट यह है कि माजी के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन क्या वाकई एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो अमरीकी ड्रोन निशाना बनाते हैं वहां पे पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। अफगानिस्तान के पास क्या इस चीज के शाहिद मौजूद हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल नफी के अंदर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्ला मोहम्मद याकूब ने खुद कहा है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से इनखला कर रहा था, जब वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस जा रहा था, तो हमारा जो रडार सिस्टम था वो तो अमेरिका ने तबाह कर दिया। इसलिए हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है या नहीं हुई। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। ये इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगा, ये माजी के अंदर भी लगता रहा और पाकिस्तान ने बार बार अपने इस इल्ज़ाम की तरदीद की। मैं समझता हूँ कि अब भी दफ्तर खारजा की तरफ से इसके ऊपर एक सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए और वजाहत होनी चाहिए इस चीज़ की। दूसरा पॉइंट यह है कि अफगानिस्तान क्यों समझता है, ये दुनिया के बाकी ममालिक क्यों समझते हैं, मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। अब जो अफगानिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके जनूब मशरक के अंदर जो है वो पाकिस्तान मौजूद है, मगरब में ईरान है, शमाल मशरक में चीन है और शमाल के अंदर अगर हम बात करें तो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह हैं। अब लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के ना तो चीन के साथ इस तरह के तल्लुकात हैं और ना ईरान के साथ हैं कि वो इन ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल करके तो अफगानिस्तान के अंदर जो है कोई इस तरीके से अटैक करे। तो इसलिए उनको लगता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है। लेकिन मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ जो अमेरिका के तल्लुकात हैं वो भी हमारे सामने हैं। फिर अमेरिका की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे सामने है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के बगैर हो नहीं सकते, डेफिनेटली हो सकते हैं। और अमेरिका दुनिया की एक बड़ी पावर है, वो जैसे चाहे जिसको इस्तेमाल करे। बहुत सारे लोग उसका साथ देते हैं, उसके हाथों इस्तेमाल होते हैं। इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, हमें ही पता है कौन किसके हाथों कितना इस्तेमाल हुआ। और तीसरी जो बात है, ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन की हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। हमने तो ये देखा है कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब का आगाज़ किया तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे कबायली इजला के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे उनके खिलाफ सख्त हिकमत अमली अपनाई गई। उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार भगाया। कुछ तो बिल्कुल जो है यहाँ पे हलाक हो गए और कुछ भागकर अफगानिस्तान के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उस वक्त वहाँ पर जो हुकूमत थी उसको हमने बताया कि या तो आप इनको पकड़ कर हमारे हवाले करें या फिर जो है ना इनको आप भी बेशक मार दें। मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन ना तो उनके खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई सख्त कार्रवाई की और ना ही उनको पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया। बदकिस्मती ये है कि माजी के अंदर भी हमें अफगानिस्तान से उस तरह तावन नहीं मिला और अब भी नहीं मिल रहा और मैं समझता हूँ कि शायद मुस्तकबिल के अंदर भी ना मिले। लेकिन इस तरीके से जब स्टेटमेंट्स आती हैं ना कि इस तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ये वो, तो अभी जैसे खबरों के अंदर आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लोगों से बात होती है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं, पाकिस्तान के उनके साथ कोशिशें हो रही हैं अमन मुज़ाकरात के हवाले से। तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो अमन मुज़ाकरात को यकीनी तौर के ऊपर मुस्तकबिल में भी हम देखेंगे कि धचका लग सकता है। इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए। अगर उधर से कोई इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी दफ्तर खारजा की कि उसकी खुलकर वजाहत करें। और दूसरी बात क्या, एक दूसरे के खिलाफ ज़मीन के जो इस्तेमाल होने की बात है, आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे उसके अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन मुलवस होती थी। आप APS अटैक की बात कर लें और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जिनके ताने बाने जड़ें अफगानिस्तान के अंदर मिलती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा था? तो अफगानिस्तान कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता था। और जो हिंदुस्तान है वो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी सरहद से तो लोगों का यहाँ पे दाखिल होना इतना आसान नहीं था जितना अफगानिस्तान की सरहद से हो जाता था। तो अफगानिस्तान की सरहद बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। और एक सवाल मैं अमूमन पूछा करता था कि पाकिस्तान में होने वाली जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अंदर सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन मुलवस होती है या अफगान हुकूमत भी?
तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS जो है उसके अंदर जो है उसके बिल्कुल नाक के तले ये सब कुछ हो रहा था। और एहसान का इतराफ़ी बयान देख लें जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें इन्होंने खसूसी तौर के ऊपर पासेस जारी किए हुए थे, हम जा रहे होते थे तो हमें ये रोकते भी नहीं थे, हम पास दिखाते थे और आगे चले जाते थे। तो इस हवाले से माजी के अंदर तो ये सरजमीन इस्तेमाल होती रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बार बार उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, लेकिन ना तो पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान का साथ छोड़ा, ना आलमी सतह पर उसको बदनाम करने की जो है इस तरीके से कोशिशें हुई 9/11 के बाद। वो जंग लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़नी चाहिए थी, हमारी जंग नहीं थी, मुसल्लत कर दी गई, क्या हुआ, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का हमेशा मुश्किल वक्त के अंदर साथ दिया है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो सबसे अहम कदम उठाया है वो ये उठाया कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है और पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है वहाँ पर उन्होंने फेंसिंग का अमल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर 100% के करीब उसका काम जो है वो मुकम्मल होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन इकदामात हैं, ये जिस तरीके से फेंसिंग का अमल किया गया है। तो इसके बाद यकीनी तौर के ऊपर वो अफगानिस्तान की सरजमीन जो माजी में बड़ी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही थी, अब फेंसिंग के अमल के बाद नहीं होगी। और फेंसिंग को जाके मैंने भी पाक अफगान बॉर्डर पर देखा है, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ और कि इस जो फेंसिंग को लगाया गया है ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने अपना खून बहाकर इस फेंसिंग को मुकम्मल किया। बड़ा मुश्किल था लेकिन बहरहाल एक बेहतरीन कदम है, इसको सराहना चाहिए। और हम यकीन भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह इन बेहतरीन इक़दामात की बदौलत मुस्तकबिल के अंदर हमसाया ममालिक की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस तरह इस्तेमाल नहीं होगी जिस तरह माजी में होती रही। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आज जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।